अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया। और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा, उस सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि नारायण एक नर और नारायण नाम के दो भगत थे, और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी थे, वो कर ही रहे थे, भक्ति आके खड़ा हो गया। यूं काल आ गया शिव रूप धारण करके, और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्हें जो मांगा वही बता दिया। वहाँ एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया। उस काल ने एक मंदिर, एक जादूगर बना देता है, छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे। तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने न्यारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा। तभी इंद्र ने आके क्षमा याचना की कि वहाँ झगड़ा हो जाएगा, दो दो स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता है, छोटी मोटी कहानी। क्या इससे मोक्ष हो गया? एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग, और उसको कह दिया तुम इसने पूजने जाइयो। ये काल का जाल है, और यह आज आपके सामने भी हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनाते हैं। ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि भक्ति करें थे। यू आकर खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रहियो, पत्थर का एक। तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया, किसी ने पूज लियो, और वो खिस गया। अब हमारे जो माथा उस पत्थर में, पूजने जाओ उसको। अब आगे एक और अजब कहानी आपको सुनाते हैं हिमालय तीर्थ के अंदर, देखिएगा। ये है हिमालय तीर्थ, वो पुस्तक जो हिमालय तीर्थ है ये, और केदारनाथ की रचना। ये कहाँ से छपी है आपको पहले ये देखिएगा कहाँ छपी है। ये देखिएगा, जेपी नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता, ये यहाँ से छपी है। हिमालय तीर्थ, ए बुक ऑन पिलग्रिम्स बाय जेपी नबूरी। ये सारा रंजू चक्रवर्ती प्रकाशक हैं, 76A/1, बामा चंद्राय रोड, कलकत्ता। जेपी नबूरी ग्रंथ तो मुद्रक हैं, गिरी प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। कीमत इतनी, ये सारा। अब इसके हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे 18 पृष्ठ पे कि श्री नर और नारायण, श्री नर और नारायण ने भगवान शिव की को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए, और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। उन दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों को मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहाँ सचित हुए। बताओ, अब कहते हैं देवादिदेव महादेव भी यदि आप हम पर प्रसन्न हों तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी
ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा हुआ है अक्सर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन तथा या स्नान दान करने से भक्तों, अब हम 19 पृष्ठ पर आगे हिमालय तीर्थ के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहाँ दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। अब केदार क्षेत्र में यही स्थिति है क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनि व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडव गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना द्वारा की गई। अब पुण्यात्मा थोड़ा सा लिंक सुनाता हूँ। ये काल क्या करता है, कैसे छल किया उसने, उनके अंदर यह प्रेरणा भर दी क्योंकि इसके रिमोट में है कि आप यहाँ स्थापित हों। उसने एक पत्थर धर दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा, कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे भ्रमित करूँगा इन सभी को। और इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वहाँ उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक भी लाभ होगा इस लोक का, और उनकी जो है उनको मोक्ष भी सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हज़ार ने तो होगी मोक्ष प्राप्ति, वो मर गए बेचारे दब के दलदल में। तो पुण्यात्मा अब भी इतने ज़बरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घनी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गठान अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।